अब तो रोमन रेंस भी पॉल हेमन से इस तरह से पेश आ रहे हैं, नहीं देखी जाती वाइस मैन की ऐसी हालत। अगर ब्रॉक लेसनर होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती पॉल हेमन को छूने तक की भी। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ। यहाँ हमें पॉल हेमन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वो इधर उधर भटक रहे होते हैं, किसी का वेट कर रहे होते हैं और बड़े स्ट्रेस में दिखाई देते हैं। इतने में सीएम पंक आ जाते हैं और वो पॉल हेमन के पास आकर कहते हैं कि इतने स्ट्रेस में मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिखता है। पॉल हेमन कहते हैं कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। सीएम पंक कहते हैं नो, अ रियल फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त। इसी बीच साइड से यहाँ पे एक कार आ चुकी थी। रोमन रेंस कार से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद वो पॉल हेमन और सीएम पंक को साथ में देख के पहले तो स्माइल करते हैं, फिर गुस्से में यहाँ से जाने लगते हैं। पॉल हेमन सीएम पंक को छोड़ के रोमन रेंस के पीछे भागते ये कहते हुए कि मेरे ट्राइबल चीफ सुनिए, मेरे ट्राइबल चीफ। अब रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है, पीछे पॉल हेमन उनके हाथ जोड़े खड़े होते हैं। रिंग में आने के बाद रोमन रेंस के साथ यहाँ पे क्राउड रोमन रेंस को इम्प्रेस कर देते हैं। रोमन रेंस का मूड थोड़ा सही हो चुका था। ये देखते हुए पॉल हेमन यहाँ पे रोमन को माइक देने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन रोमन रेंस पॉल हेमन से माइक नहीं लेते, वो सामने आते हुए दूसरा माइक लेते हैं। यहाँ तो दिल टूट गया हमारे वाइस मैन का, लेकिन अभी तो बहुत कुछ टूटना बाकी था। रोमन रेंस कहते हैं सैक्रामेंटो एक्नॉलेज मी, वो भी पॉल हेमन के पास जाकर वो कहते हैं ये। नाउ रोमन कहते हैं पूरी दुनिया ऐसे फील कर सकती है, होल वर्ल्ड सुन सकती है कि आप अपनी ट्राइबल चीफ से प्यार करते हैं और उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, और अब पूरी दुनिया समझती है कि आप अपने ट्राइबल चीफ को कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन हर कोई आपके जैसा नहीं है, कुछ लोग मुझे धोखा देंगे या दे चुके हैं। सैक्रामेंटो, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो कौन हो सकता है? वाइस मैन, हाउ कैन यू बिट्रे मी, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? रोमन के कहने के बाद लिटरली अपने ओटीसी के लिए क्राउड पॉल हेमन को गालियां दे रहे थे, यू एफ अप के। पॉल हेमन कहते हैं मेरी ट्राइबल चीफ, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैंने सिर्फ अपना फेवर चुकाया है। रोमन रेंस कहते हैं सैक्रामेंटो, मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, फेवर 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 क्या है ये फेवर, ये कैसे काम करता है? आप यूजुअली इसे खुद चुकाते हो है ना, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि इस छोटे से फेवर में मुझे घसीटा जा रहा है। और एक बात जो आप मेरे बारे में जानते हो, तो हम कभी फेवर नहीं मांगेंगे, कभी नहीं। हम जो चाहते हैं वो छीन लेते हैं, भीख में नहीं लेते हैं। मैंने कभी किसी से वॉर गेम्स में ज्वाइन होने के लिए नहीं कहा, मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, मैंने कभी इस फेवर के बारे में नहीं कहा। तो प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारे इस बेवकूफाना एहसान का बिल कैसे चुकाऊं? इतने में सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है, रोमन रेंस का मूड खराब हो जाता है। रिंग में आने के बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि सैक्रामेंटो, अपने ट्राइबल चीफ के लिए चीयर करो, चलो आखिरकार तुम थोड़ा दिमाग लगा रहे हो, थोड़ा सा दिमाग और लगा सकते हो। लेकिन सच ये है कि अब लेट हो चुका है रोमन, रेसलमेनिया आ गया और तुझे पता है वो ट्रिपल थ्रेट मैच कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी जीतेगा ये डिफाइन करेगा कि फ्यूचर क्या है WWE का, ये तू तो नहीं हो सकता। अगर ये बिजनेस तो जैसे लोगों से भरा रहेगा जो अपने काम के वक्त छुट्टियां मनाते हैं, अपने हिसाब से चीजों को चलाते हैं, तो ये बिजनेस मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। सीएम पंक भी नहीं होगा, क्योंकि ये बिजनेस ऐसे छोटे मोटे सीएम पंक से भरा पड़ा है जो धोखा देके चले जाते हैं, फिर अपने हिसाब से दूसरों का स्पॉट चुराने के लिए कंपनी में वापस आ जाते हैं। इस तरह से बिजनेस मर जाएगा, तबाह हो जाएगा। क्राउड या सीएम पंक के नेम के चैंट करते हैं, तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तो तुम लोग चाहते हो कि ये बिजनेस मर जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता। और सुन लो, ये बिजनेस मेरे जैसे लोगों से भी भरा हुआ है जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। वो इस बिजनेस के लिए हमेशा रहेंगे, जो इस बिजनेस के लिए अभी जरूरी है वो मैं हूँ। एक और छोटी सी चीज तुमने फिगर आउट नहीं की रोमन, फेवर चांस से नहीं बनते, फेवर एक चॉइस होती है। मैंने लास्ट वीक ये चॉइस किया कि मैं पॉल हेमन को हॉस्पिटल नहीं भेजूंगा, तो अब क्या लगता है वो मेरा कर चुकाएगा, मुझे एक फेवर देगा? मुझे नहीं चाहिए कोई फेवर। इस वाइस मैन, खास तौर पे इस बेईमान और बदमाश से कुछ भी उम्मीद नहीं है। रोमन ये फेवर नहीं चुका रहा है, वो चूज कर रहा है। क्यों इसने तुम्हें साइड कर सीएम पंक को चुना, क्यों? सेथ रॉलिंस की बातें सुनने के बाद रोमन थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि वाइस मैन सच में क्यों? सैथ सही कह रहा है, यू मेड योर चॉइस एंड आई मेड माई माइंड, तुमने अपना चुनाव किया और मैंने अपना। ये कहते हुए रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को क्लोथ लाइन मारते हैं। रिंग साइड सेथ रॉलिंस को स्टील रिंग पोस्ट पर धकेलने के बाद रिंग में आने के बाद पॉल हेमन रोमन रेंस से कहते हैं आई एक्नॉलेज यू माई ट्राइबल चीफ, लेकिन रोमन रेंस पॉल हेमन के फेस को पुश करते हुए उन्हें नीचे गिरा देते हैं। ऐसे में जल्दी से यहाँ पे सीएम पंक आते हुए रोमन रेंस को पीटने लगते हैं और क्लोथ लाइन के थ्रू वो रोमन रेंस को रिंग से बाहर कर देते हैं। इसके बाद वो पॉल हेमन के पास उनको चेक करने के लिए जाते हैं कि तभी पीछे से रोमन रेंस स्पीयर मारते हैं सीएम पंक और इसी के साथ उन्हें ढेर कर देते हैं। अब सीएम पंक का सफाया करने के बाद जैसे ही रोमन रेंस खड़े होते हैं कि पीछे से सेथ रॉलिंस स्टील चेयर से रोमन रेंस को हिट करते हैं। रोमन रेंस को ढेर करने के बाद सेथ रॉलिंस सीएम पंक को स्टॉम्प मारते हैं। इसके बाद रोमन रेंस को भी स्टॉम्प के साथ वो दोनों को तबाह करके रख देते हैं। आज दिखा दिया सेथ रॉलिंस ने कि रेसलमेनिया में क्या होने
होने वाला एक छोटा सा ट्रेलर के थ्रू। लेकिन दोस्त पूरी मूवी देखने के लिए आप लोगों को रेसलमेनिया देखना होगा। अब समझ नहीं आ रहा होगा पॉल हेमन को कि वो किसका साथ दे। जिसका साथ उन्होंने दिया तो वो दोनों तो ढेर हो गए। अब कौन बचाएगा पॉल हेमन को सेथ रॉलिंस से? क्या वो ये होंगे? क्या ब्रॉक लेसनर आने वाले रेसलमेनिया में? स्टोरी में एक मैसिव ट्विस्ट लेके सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस फेवर करते रह जाएंगे और यहाँ ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन को लेके चले जाएंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? लास्ट टाइम जब ब्रॉक वापस आए थे समर स्लैम में, वो जो स्टेडियम थी वो एलिजेंट स्टेडियम थी और रेसलमेनिया जो इस बार हो रही है वो भी एलिजेंट स्टेडियम से ही हो रही है। और तो और स्मैकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा रेसलमेनिया से पहले किस तरह से कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर के नेम को मेंशन कर रहे हैं। वो जो ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया वाली बात हम करते हैं, अगर ब्रॉक आ गए तो पक्का ये हो जाएगा, बवाल मच जाएगा। अभी हाल में एक फैन के पूछने पर ब्रॉक कहते हैं कि वी विल सी, हम देखेंगे, अगर आना होगा तो मैं जरूर आऊंगा। आप ही बताओ इससे अच्छा टाइम और सिचुएशन क्या हो सकता है उनके आने का? लोग नाइट 2 के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। क्या पता नाइट 1 में ट्रिपल एच इतना बड़ा बम फोड़ दे कि ये नाइट 2 से भी बड़ा हो जाए। अब द रिंग जनरल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ आने के बाद वो कहते हैं कि लास्ट वीक जे यहाँ पे आता और कहता है कि वो डरता नहीं, उस कचरे को पता नहीं है कि डर क्या चीज है जो गुंथर रिंग में लेके आता है। क्राउड के ईट करने पर आगे गुंथर कहते हैं कि जो भी उसके साथ खड़ा है वो सब जाएंगे भाड़ में, रिस्पेक्ट करो मेरी, मैं तुम्हारा चैंपियन हूँ, मैं अपने करियर में मोस्ट ऑफ टाइम चैंपियन रहा हूँ, आगे भी मैं चैंपियन ही रहूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जे इसे ना बिखेरे। हाँ मैंने तुझे उस जोकर से मेन इवेंट में बदल दिया है, लेकिन इसके बाद भी तू मेरे जूते नहीं चमका पाएगा, कोई टाइटल नहीं तू जीत पाएगा। जिमी के ब्लड से नहाने के बाद मजा आ गया और अब तुझे रेसलमेनिया में गाड़ने का टाइम है। इसके बाद मैं अपनी माँ को फोन करके कहूंगा मैंने जे को हरा दिया माँ, और चैंपियनशिप छीनने नहीं दी मेरे हाथों से, उसके सपने मैंने तोड़ दिए अपने सपने पूरे करने के लिए। थोड़ी देर बाद जे उसो क्राउड के बीच से अपनी एंट्री करते हैं। सब यहाँ उनके म्यूजिक पर नाच रहे होते हैं, पर जे उसो नहीं। सच में यार ये जे तो पूरी तरह से बदल गया है। ये देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। एक फैन फिंड के गेटअप में ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट दे रहे थे। अब जे अनाउंसर टेबल पर चढ़ जाते हैं। फैंस यहाँ कुछ मांग रहे थे जो कि जे समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि यार उस फिर से म्यूजिक बजा और ये लोग फिर से नाचने लगते हैं, लेकिन जे नहीं। अब वो प्रोमो कट करते हैं, माइक लेते। वो कहते हैं कि गुंथर ने जिस तरह से बात की उसे मैंने देख लिया, तू डरा हुआ है क्योंकि मैं तेरी बैंड बजाने वाला हूँ, मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाला हूँ। मिलते हैं रेसलमेनिया में। एजे स्टाइल्स वर्सेस कैरन क्रॉस का मैच हमें देखने को मिलता है, जहाँ स्कारलेट बहुत हेल्प करती है कैरन क्रॉस की। इंजर्ड होने का नाटक करते हैं कैरन क्रॉस मैच में। फिर ऐसा क्यों लगा कि कैरन क्रॉस यहाँ पे मैच को जान के हारना चाहते हैं? जब एजे स्टाइल फिनोमिनल फोर आर्म के लिए जा रहे होते हैं तो कैरन क्रॉस स्माइल करते हुए अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। इसी के साथ एजे स्टाइल्स इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद लोगन पॉल का म्यूजिक होता है, यहाँ आकर वो बकवास करने लगते हैं। इसके बाद एजे स्टाइल्स लोगन पॉल को रिंग में बुलाते हैं। एजे ने लोगन पॉल को बुलाया, कैरन क्रॉस जान के हार गए। फिर पता नहीं वो रिंग में वापस से आकर एजे स्टाइल्स पे अटैक क्यों करने लगते हैं। एजे स्टाइल्स कैरन क्रॉस को मारने लगते हैं। ऐसे में वन लकी पंच लगता है एजे स्टाइल्स को लोगन पॉल की ओर से। नाउ आफ्टर दैट अपने कमाल के फिनिशर पॉल ब्लाइजर के साथ लोगन पॉल एजे स्टाइल्स को स्मैश कर देते हैं और यही वो रेसलमेनिया में करने वाले। ये एक छोटा सा मैसेज था उनके लिए। रे मिस्टीरियो वर्सेस जूलियस क्रीड का मैच हमें देखने को मिलता है। मैच सच में बहुत अच्छा था, लेकिन मैच के बीच में एल ग्रैंडे अमेरिकानो आ जाते हैं। आज तो रे ने ऑलमोस्ट अमेरिकानो को अनमास्क कर दिया था, लेकिन बीच में जूलियस आ जाते हैं जिस वजह से ये नहीं हो पाता है। इसके बाद 619 के साथ रे मिस्टीरियो इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद एल ग्रैंडे अमेरिकानो अटैक करते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर। ड्रैगन ली उन्हें बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो भी पिट जाते हैं। बैक स्टेज ब्रॉन ब्रेकर इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तभी उन पे अटैक हो जाता है जजमेंट डे की ओर से। इसके बाद हमें पेंटा वर्सेस फिन बैलर का मैच देखने को मिलता है। मैच के बीच में डिस्ट्रैक्शन के लिए कार्लिटो आ जाते हैं। ये देखकर फिन बैलर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इसके बाद फिन बैलर की फटने वाली थी। ब्रॉन ब्रेकर का सायरन हिट होता है। कार्लिटो तो जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। ब्रॉन ब्रेकर दौड़ते हुए रिंग में आते हैं और फिन बैलर पे अटैक करने लगते हैं। फिन को बचाने के लिए ना चाहते हुए कार्लिटो और डोमिनिक को रिंग में एंटर करना पड़ता है, और रिंग में ना जाने की वजह यही थी कि ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे डबल स्पेयर लगाते हैं कार्लिटो और डोमिनिक मिस्टीरियो को। इसके बाद ब्रॉन पेंटा पे स्पेयर लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन पेंटा यहाँ पे हरिकेन राना इसके बाद सुसाइड ड्राइव के साथ सबको ढेर करके रख देते हैं। बेली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच हमें देखने को मिलता है। दर्द तो हो रहा था यहाँ पे, लेकिन मजा बहुत आ रहा था लिव मॉर्गन को। रकील रॉड्रिगेज हेल्प करने की कोशिश करती है लिव मॉर्गन की, लेकिन लायरा उन्हें रोक देती है और लायरा की हेल्प से ही यहाँ पे बेली रोलअप के साथ जीत जाती है इस मैच को। बहुत गुस्सा आता है लिव मॉर्गन को, लेकिन अब ये बदला तो रेसलमेनिया में ही लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।